मिशन 2024 में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। 2024 के लिए नई टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। बीजेपी की नई टीम को लेकर अटकलें तेज हैं। कोर कमेटी में मंथन के बाद नई टीम की घोषणा जल्द की जा सकती है। टीम में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बीजेपी की नई टीम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है और इसको लेकर मंथन चल रहा है बड़े स्तर पर, जहां लगातार दिल्ली दौरे सामने आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दौरे पर रहे और इस दौरान दिल्ली नेतृत्व के साथ उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ इस चर्चा में कई अहम मुद्दे उठाए गए, खासतौर से 2024 को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश क्योंकि अहम है, महत्वपूर्ण है, तो मिशन 80 को भी कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। और अब संगठन में विस्तार पर भी क्योंकि चर्चा हुई है, तो क्या संगठन में बड़े चेहरे रहते हैं, क्या नए नाम जुड़ते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, इसको लेकर अब बड़े कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो 2024 के लिए नई टीम की घोषणा जल्द। बीजेपी की नई टीम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और इसी के साथ कोर कमेटी में मंथन के बाद नई टीम की घोषणा जल्द की जाएगी। तो इसी का इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जाति समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय लेती है, कैसे बड़े शहरों को जगह दी जाती है, संगठन विस्तार किस तरीके से होता है, क्या उसके क्राइटेरिया रहता है, इसको लेकर भी किस तरीके से इस लिस्ट में कई बड़े खुलासे हो जाएंगे। जो पूरी नई टीम रहेगी उसमें घोषणा कई बड़े खुलासे होंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी देखिए किस तरीके से मिशन 2024 के लिए बीजेपी काम कर रही है और संगठन को विस्तार कर रही है, यानी कि नई टीम का इंतजार किया जा रहा है, कब तक इसकी घोषणा होने की संभावना है? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है और लगातार हम जब भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि भूपेंद्र चौधरी के प्लेइंग 11 कौन होंगे, उनकी टीम कब की घोषणा कब होगी, तो जवाब यही मिलता है कि बहुत जल्द हो जाएगी। और अनुमान ये लगाया जाता था कि 4 तारीख तक ये टीम की घोषणा हो सकता है हो जाए, पर अभी भी कयास है कि होली के पहले ये जो टीम है वो यहाँ पे मिल सकती है। हमने देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगातार मैथन बैठक चल रही थी और जब से ये संकेत दिए गए थे 2 जनवरी 2023 की जब शुरुआत हुई थी, BL संतोष का दौरा था लखनऊ में, उसके बाद जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भूपेंद्र चौधरी ने जब मीडिया से रूबरू थे तो उन्होंने कहा था कि हमें आंशिक बदलाव की जो परमिशन है वो मिल चुकी है और हम नई टीम के साथ अब अपनी घोषणा करेंगे, बहुत जल्द कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कई नामों पे जो पेज फंस रहे थे, कई नाम ऐसे थे जो सरकार में संगठन में है में भी है और सरकार में भी है, तो ऐसे उन नामों की भी चर्चा चली थी कि उनको 2024 तक संगठन में यथापूर्वक बनाए रखने की बात की जा रही थी। तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ऑप्शंस नहीं थे कि उनको रिप्लेसमेंट उनका रहा जाए कि न रहा जाए, क्योंकि वो लगातार 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आई है और 2014 की बात कर ले, 17 की बात कर ले, 19 की बात करें, 22 की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका संगठन में बहुत अच्छा काम रहा था और संगठन के जो प्रारूप था उसमें कहीं ना कहीं वो जरूर फिट बैठे थे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दोनों नए हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक कवायद चली थी कि बैठकों का दौर चला था, उसमें नाम फाइनलाइजेशन की बात चली थी। कल हमने देखा देर शाम कोर बैठक हुई थी और सबसे अहम बात की इस कोर की जो बैठक थी उसमें संघ के सर करवाहक दत्तात्रेय हसबोले भी मौजूद थे, लगातार उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए। तो माना जा रहा है कि जो फाइनलाइज होना था, जो टीम को लेके जो कहीं ना कहीं कोई पेज फंसे हुए थे वो अब क्लियर हो गए हैं। और कल जब संघ के साथ सरकार, संगठन और तीनों ने समन्वय में बैठाने की बात की गई थी, जिसको लेकर लगातार चर्चा होती, जब शुरुआती दौर में हमने देखा था तब से यही बात हुई थी कि सरकार, संगठन और संगठन में कैसे तीनों को एक साथ समन्वय में बैठा कर लेके चले जाए, जैसे कि आने वाले समय में निकाय चुनाव 2024 का जो मिशन है उसमें 80 में से 80 का जो संपूर्ण कमल खिलाने का जो मिशन बनाया गया है उसको फतह किया जाए। उसी के तहत माना जा रहा है कि संगठन में पदाधिकारियों को लेकर तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स भी गई थी और लगातार शीर्ष नेता के पास भी गई हुई थी, वहां से अब मुहर लग चुकी है। और आज से 48 घंटे, अगले 48 घंटे माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ये सूची जारी की जा सकती है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी नई टीम के साथ निकाय चुनाव और 2024 के मिशन 80 में से 80 के लिए बहुत जल्दी अपना फील्ड में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और मनीष, देखिए किस तरीके से बीजेपी क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करती है, तो नई टीम के जरिए भी किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तमाम समीकरणों का ध्यान रखा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा।
और बीजेपी का जो कार्यशैली है, काम करने के ढंग देखेंगे तो सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं, वो क्षेत्र वाइज डिवाइड करते हैं। जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर आपको दो समीकरण अगर आपने बना लिए हैं, क्षेत्रीय समीकरण और सामाजिक और जातिगत समीकरण, तो आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। उसी के तहत हमने देखा था, जिस तरीके से आपकी बार जो लिस्ट आएगी उसमें आप देखेंगे पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, साथ ही साथ ब्रज क्षेत्र हो, अवध क्षेत्र हो, सबको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। महिलाओं को तरवीज दी जाएगी, युवाओं को तरवीज दी जाएगी। इस जो पदाधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रमोशंस को भी आपको देखते हुए, और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिल सकती है। महामंत्री का पद खाली होने वाला है, प्रदेश उपाध्यक्ष के जो पद है वो खाली होने जा रहे हैं, तो इनमें उन युवाओं चेहरों को भी लाने की कवायद की जा रही है जो आगे आने समय में लंबे समय तक उस पद पर बने रहे और लंबे समय तक अपना कार्य जो संगठन है उसमें अपनी सेवाएं देते रहे। हमने देखा था जिस तरीके से चुनाव भी हुए थे, सेक्टर वाइज बांटे गए थे, प्रभारियों को नियुक्त किया गया था, उसी तर्ज पे लगातार बूथ स्तर से लेके तमाम जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो परफॉर्मेंस है उसको निकाला गया था। और तमाम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं, आपके बूथ लेवल से लेके जाते हैं, महानगर अध्यक्ष को जाता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष को जाता है, क्षेत्रीय प्रभारी को जाता है, फिर आपका प्रदेश लेवल के जो संगठन है उसमें आता है। उसके बाद सूची बनाई जाती है जो कि दिल्ली शीर्ष नेतृत्व भेजी जाती है, और उसके बाद ओके जब उसमें से होता है, और माना जा रहा है ये सूची दिल्ली से ओके हो चुकी थी। 2-3 नामों पे पेच फंसे हुए थे, उनको लेके, चाहे वो जेपीएस राठौर हो, चाहे दया शंकर सिंह हो, चाहे ए के शर्मा हो, ये तमाम ऐसे नाम थे जो लगातार संगठन में जुड़े हुए थे और इनको संगठन में काफ़ी तजुर्बा भी था। जेपीएस राठौर की बात करेंगे तो 2014 से लेके और 2022 तक कहीं ना कहीं महामंत्री के रूप में वो लगे हुए थे और थिंक टैंक के रूप में काम करते थे। उनके नाम पर भी काफ़ी देर से चर्चा हुई थी। और अब जब माना जा रहा है कि कल कोर कमेटी की बैठक हुई है जिसमें सरकार, संघ और संगठन तीनों ने एक साथ बैठे थे, और तीनों ने जो लिस्ट जो फाइनल की थी, जो दिल्ली भी भेजी गई थी, उसमें जो कुछ एक नामों को लेकर चर्चा हुई थी, अब उसमें फाइनलाइज कर लिया गया और बहुत जल्दी ये सूची जारी हो सकती है मीडिया के थ्रू। और माना जा रहा है कि होली के बाद से जो पूरी नई टीम है वो निकाय चुनाव, क्योंकि अब जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि अप्रैल के सेकेंड वीक से लेके आप निकाय चुनाव में जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास कम समय बचता है जब आप 2024 में जाएंगे। तो निकाय चुनाव और 2024 के लिए नई टीम के साथ होली के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जो प्रदेश, देखिए नई टीम और नए जोश के साथ किस तरीके से काम करती है देखना होगा। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दें। बैठक में मिशन 2024 के लिए रणनीति पर मंथन किया गया है। संघ, सरकार और संगठन की जिम्मेदारी तय हुई है। बैठक में संघ के सरकार वह दत्तात्रेय होसबले भी मौजूद रहे हैं। क्षेत्र प्रचारक अनिल और महेंद्र आज की बैठक में मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई है। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव के संबंध में यह बैठक थी, जहां 2019 में हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन हुआ। आने वाले दिनों में दिख सकता है बैठक का असर। तो देखिए कोर कमेटी की ये बैठक, लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। बड़ी बैठकें बुलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से 2024 के लिए रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज इसमें शामिल हैं जो कि 2024 में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसे में वो भी जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं रणनीति को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश जो है की जा रही है। कैसा मंथन आज इस बैठक में? देखिए निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से किसी भी स्ट्रेटजी को अपना कमज़ोर नहीं होने दे सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप चुनाव की तरफ से देखते हैं, और अब चुनाव में कम से कम 1 साल का ही वक्त बचा है जब आप चुनाव में होंगे, उसके पहले आपकी तमाम तैयारियाँ होती हैं, तमाम संगठन तौर पर तैयारियाँ होती हैं, तमाम सरकारी जो आपकी जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे आप देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की जो योजनाएँ होती हैं सरकार की वो संगठन के तौर पर कैसे आप जन जन तक पहुँचाएंगे, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। इसको लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई थी, और कल सब इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले उसमें रहते हैं, महेंद्र और अनिल जो कि क्षेत्र प्रचारक हैं वो इसमें रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने देखा था पहले जब कोर कमेटी की बैठक होती थी तो 2 डिप्टी सीएम रहते थे, प्रदेश अध्यक्ष रहते थे, संगठन महामंत्री रहते थे, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो बैठक होती थी। पर कल की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है आने वाले निकाय चुनाव और 2024 को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा था जिस तरीके से अभी सुनील बंसल यहाँ पे आए थे, क्योंकि वो हारी सीट के प्रभारी बनाए गए हैं, उसके बाद अब यहाँ पे उनकी जो रणनीति है उसको साफ तौर पर है कि जो सीटें हारी हुई थी, जिस तरीके
तरीके से वहाँ के समीकरण 2019 में थे, अब उसमें कितना बदलाव आया है, वहाँ पे कितना काम किया गया है, संघ की तरफ से क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि अकबोले ने कुछ अपने दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, रणनीति को जो बनाई गई है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और फोकस फिर से बता दें कि फोकस सबसे ज़्यादा उस 14 सीटों पर रहने वाला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, संघ, संगठन और सरकार तीनों एक साथ कैसे चल रहे हैं, सरकार की योजनाओं को कैसे आप इंप्लीमेंट कराते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अंत्योदय तक की जो योजनाएं हैं वो कैसे जमीनी स्तर पे है, और आपका बूथ स्तर का और पन्ना प्रमुख के जो लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने तैयार हैं आगामी चुनाव के लिए। तो इन सबको लेके एक पूरी रणनीति बनाई गई है, पूरा डिस्कशन किया गया, करीब 2 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक ये बैठक चली थी। उसके बाद माना जा रहा है कि आगे आने समय की जो रणनीतियाँ हैं, जितने भी प्रभारी हैं उनको क्षेत्र में भेजा जाएगा, कई मंत्री हैं जिनको प्रभारी बनाया गया है, केंद्र के कई मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया गया है। तो उन सबकी एक बार अब आने वाले समय में किस तरीके से आयोजन किए जाएंगे, किस तरह जनसभाएं की जाएंगी, किस तरीके से रूपरेखा रहेगी, उन रूपरेखा को फाइनलाइज जो है कहीं ना कहीं जोरों पर नजर आ रही है, 14 सीटों और पर इस ज्यादा बैठकों का असर किस तरीके से दिखता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए।